नमस्कार, ये तस्वीरें आपको कैथल की दिखाई जा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि विधायक लीलाराम के समर्थक जो यहां पहुंचे हैं और तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है। तो विधायक जी से मैसेज लेते हैं कि तिरंगा यात्रा को क्या कुछ मैसेज देंगे, तो ये बातचीत करें। नमस्कार विधायक। नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे तिरंगा यात्रा पर? तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। आज तो एक ही मैसेज है, जिन लाखों वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को आजाद करवाने का काम किया और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को खुली हवा में सांस लेने के लिए 140 करोड़ लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया। उनकी याद में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की 8-10 साल पहले कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 36 बिरादरी के बहन भाई, हर वर्ग के लोग, चाहे किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सभी मिलकर के तिरंगा यात्रा निकालते हैं और उन अमर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम अपने नौजवानों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये त्योहार है, इसको त्योहार के रूप में मनाना चाहिए और सभी आपस में मिलकर के रहें। और मैं सभी देशवासियों को परमात्मा की तरफ से कहना चाहूँगा कि ये त्योहार हर भारतवासी के लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लेकर के आए। तो कितने बाइक, कितने ट्रैक्टर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे? भैया अब इसमें कोई हम गिनती करके नहीं बता सकते कि हजारों ट्रैक्टर हैं, और जहाँ हजारों ट्रैक्टरों बाइक तो ऑटोमेटिकली हजारों है और कई सौ कारों का काफिला है, मतलब कई हजार की संख्या में है। और यहाँ से हम सारे नारे लगाते हुए, जय घोष बोलते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए पेवा चौक जाएंगे। वहाँ से करनाल रोड पर सेक्रेटरिएट के सामने से कुरुक्षेत्र रोड आएंगे और फिर वहीं पर सबको कार्यकर्ताओं के लिए चाय पानी का, गरम जलेबी का प्रोग्राम है, वो उनको सभी पार्टी की तरफ से है। हाँ जी। तो ये थे विधायक लीलाराम जी। अब जो भाजपा नेता अरुण सराफ, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। आज तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में निकाली गई है और आज के दिन हमें आज़ादी जो मिली थी, उस आज़ादी को जिन वीर जवानों की याद में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाती थी, आज भी वो हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं, अपनी जान न्यौछावर करते हैं। उनकी छत्र छाया में आज हम सुरक्षित हैं। उनकी याद में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन वीर जवानों को जो शहीद हो गए, ये आज भी जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको हम नमन करते हैं। जी गुप्ता जी, आप बताइए कितनी की मेहनत की और जो तिरंगा यात्रा में लेकर पूरा दमखम आप लोगों ने लगा दिया है। तिरंगा हर भारतीय के लिए आन बान और शान का प्रतीक है। हमें गर्व होता है जब एक तिरंगे को हम अपने हाथ में लेते हैं, तो एक एनर्जी के रूप में हमें एनर्जी भी मिलती है। और ये जो तिरंगा यात्रा है, जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की, ये उन शहीदों को नमन है, उन शहीदों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर हमारे इंडिया, हमारे भारत को आजाद करने का काम किया। आज जो हम सुख की सांस ले रहे हैं, ये उन शहीदों की वजह से है जिन्होंने कुर्बानी दी। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा जो अब 8-10 साल से चालू हुई है, ये वाकई ही त्योहार के रूप में मनाई जाएगी। और आने वाला समय जो है, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी ये मैसेज है कि हमेशा उन शहीदों को कभी ना बुलाएं जिन्होंने हमें ये अच्छे दिन हमें दिए हैं। ये उनको नमन है, प्रणाम है, यही एक बात है। अगर राम प्रताप गुप्ता की बात करें, तिरंगा यात्रा कितने हल्के के गांव में आपने विजिट की? मैंने 42 के 42 गांव भी मैं गया, 31 वार्ड, सभी से मैं जग के तिरंगा यात्रा के लिए अपील की है। और सभी जगह से ट्रैक्टर ट्राली, ट्रैक्टर गाड़ियां, मोटरसाइकिल सभी से आ ही रहे हैं, बहुत अच्छे अनुवाद से आ रहे हैं। ये आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो 11 से 15 तक तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा अभियान चला हुआ है, उसी के अंतर्गत आज कैथल जिले की चारों विधानसभाओं के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और उसी में आज ये कैथल के अंदर विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इन तिरंगा यात्राओं के माध्यम से हम उन वीर शहीदों को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनके कारण हमें आज़ादी मिली, जिनके कारण हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस की एक दिन पूर्व हम इस प्रकार उन शहीदों को नमन कर और तिरंगा यात्रा निकालकर एक उन्हें श्रद्धांजलि भी देने का काम कर रहे हैं। और जो स्वतंत्रता दिवस है, उससे पूर्व लोग इस त्योहार की तरह से मना रहे हैं
और उसी कड़ी में आज ये तिरंगा यात्रा पूरे जोश के साथ निकाली जा रही है। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है लेकिन कांग्रेस हिसाब मांग रही है। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र पहले है, उनके लिए अपनी जेब पहले है। आपने देखा कि कांग्रेस राज में किस प्रकार के घोटाले हुए करते थे, तो कांग्रेस को पहले हिसाब मांगने से पहले अपने उन 10 सालों का हिसाब देना चाहिए जिनमें उन्होंने हर दिन कोई ना कोई नया घोटाला करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगने का हक कांग्रेस को नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हर रोज किस प्रकार की विकास कार्यों को, योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के अंदर 3400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अगर मैं कैथल जिले की बात करूं तो अकेला कैथल जिले के अंदर 300 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। तो इस प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो विकास कार्यों का परियोजनाओं को जो अमली जामा पहनाया जा रहा है, हमारा हिसाब तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दे सकता है, हर जो जनप्रतिनिधि है वो दे सकता है और सम्मानित जनता दे सकती है। लेकिन पहले कांग्रेस को अपना हिसाब देना होगा कि 10 साल के अंदर उन्होंने किस प्रकार के घोटाले कर लोगों को गुमराह करने का काम किया था। जी राव जी, आप बताइए जी, क्या कुछ कहोगे तिरंगा यात्रा पर तमाम लोग भाजपा नेता पहुंचे हैं और तमाम जो कैथलवासी हो। देखिए, अब की जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है इसका और भी महत्व रह जाता है, क्योंकि कारगिल युद्ध को अब की बार 25 साल पूरे हुए थे। इस यात्रा के माध्यम से उन वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान की बलि दी थी उनको याद किया जा रहा है। और इस प्रकार से जो देश का युवा है उस युवा को यह एहसास किया जा रहा है कि देश आप सबके लिए प्रथम है। जी छावड़ा जी, क्या कुछ मैसेज तिरंगा यात्रा पर आप देना चाहोगे? मैं तिरंगा यात्रा पर यही कहना चाहूंगा कि ये एक सद्भावना यात्रा है। तिरंगा यात्रा जो है और ये 36 बरादरी के द्वारा निकाली जा रही है। ये उन तमाम शहीदों को प्रणाम और नमन करने के लिए है जिन्होंने जंगे आजादी में अपने प्राणों तक की परवाह ना करते हुए फांसी के फंदे पर जो उनको चूमकर हंसते हंसते झूल गए। उनके साथ सैकड़ों जो शहीद वीर हमारे हैं जवान, जिन्होंने इस आजादी में 300 वर्ष की गुलामी के बाद अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब आजादी को प्राप्त किया, आजादी पाई, तो उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए। और इससे एक चीज आप और देखेंगे कि जिसमें 36 बरादरी के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, उनके अंदर एक बहुत भावना है उनके प्रति। सारे लोग, इस राष्ट्र के लोग जितने भी हैं, वो उन शहीदों को प्रणाम करना चाहते हैं। आप देख रहे हो पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग विधानसभा क्षेत्र हैं, हर विधानसभा क्षेत्र पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नायब सिंह सैनी जी, अमित शाह जी, जितने भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, सबकी अगुवाई में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अगर बात करें भाजपा की, भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है लेकिन कांग्रेस हरियाणा हिसाब मांगो यात्रा निकाल रही है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो कि तिरंगा यात्रा जो एक सद्भावना के लिए ये कोई भी निकाल सकता है। कांग्रेस खुद तो अपना हिसाब दे नहीं सकती, लेकिन वो हिसाब मांगती है। हरियाणा के एक एक बच्चे को अगर आप जाकर पूछेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब आपको बता देगा। जो बिना पर्ची और बिना खर्ची के जिसने नौकरी पाई है, जिसने रोजगार प्राप्त किया है, वो हरियाणा की भूमि का एक एक युवा साथी, एक एक युवा बच्चा आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता देगा, भारतीय जनता पार्टी का हिसाब दे देगा। लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हिसाब दे पाएंगे? क्या हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला हिसाब दे पाएंगे? ये एक उन्होंने अपनी जागीर समझी हुई है। ये रणदीप सुरजेवाला की जागीर नहीं है कि पहले बाप लड़ा फिर बेटा लड़ा, अब फिर आगे उनका बेटा लड़ेगा। ये कैथल की भूमि में इतने शूरवीर हैं, उनको दृष्टा दिखा देंगे। क्योंकि भाजपा ही नहीं परंतु सभी को इस दलगल राजनीति से ऊपर उठ करके इस महापर्व को मनाना चाहिए और इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता का दिवस है, ये हमारे आजादी का दिवस है। हमारे लाखों करोड़ों उस समय नौजवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने आहुति देकर, अपने प्राणों का बलिदान दे करके हमारे देश को आजाद करवाया। और उन्हीं की इसमें आजादी को मनाते हुए हम इसको लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को ये इस बात समझ में आए कि ये आज़ादी हमें केवल नारों से नहीं मिली, इसमें लाखों करोड़ों बलिदानियों का बलिदान गया, उनका खून पसीना इसमें बहा है। धमाका! जिंदल कंपनी द्वारा सुपर सीडर 15 अगस्त तक खरीदने पर 25,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के साथ 1,20,000 रुपये की सब्सिडी।